हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं पूनम मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड मोर पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का मेरा विषय है, आज कृष्ण जन्माष्टमी पर एक विशेष टॉपिक लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म एक हम उत्सव के रूप में मनाते हैं। कृष्ण का जन्म तो महोत्सव है, ब्रज ही नहीं पूरे संसार में इनका जन्म एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान कोरोना काल में कृष्ण और उनकी लीलाएं अधिक प्रासंगिक हो जाती हैं। कृष्ण का अवतरित होना दुख में सुख का प्रारंभ, उनकी बाल लीलाएं भय से मुक्ति का मार्ग है, कंस का वध दुखों के मूल का अंत है, राम लीलाएं प्रेम व शांति की सर्वोच्चता है। आज के समय में भी वैसे ही प्रासंगिक हैं जैसे द्वापर में। अवसाद और विषाद की मनः स्थिति से गुजर रहे मानव के लिए ये लीलाएं घटनाएं मार्गदर्शक हैं। जब आत्मसंयम का जन्म होगा तभी हमारे जीवन में श्री कृष्ण का जन्म होगा। यशोदानंदन कृष्ण हैं आत्मसंयम योग की पूज्य मूर्ति, जिनसे हम जीवन में संतुलन की शिक्षा ले सकते हैं। जो सब होगा वह सबकी तरह नहीं होगा, जो सबका होगा वह किसी एक का नहीं होगा, जो सब में होगा वह किसी एक में ही नहीं होगा। ऐसे हैं श्री कृष्ण। यह यशोदानंदन भी हैं, देवकी नंदन भी हैं, वह वसुदेव नंदन भी हैं और नंद नंदन भी हैं, जो गोपियों में भी उसी मात्रा में हैं जिस मात्रा में राधा में है। वह रुक्मिणी में भी हैं और सत्यभामा में भी हैं। वह सबको एक साथ यह अनुभूति कराते हैं कि कन्हैया तो केवल हमारा है, मेरे सिवा यह किसी और का नहीं है। यह केवल न होकर कैवल्य होकर भी सबको केवल अपने ही लगते हैं। यह है श्री कृष्ण का आत्मसंयम, जिसका उद्घोष कुरुक्षेत्र की रणभूमि में रण छोड़ कृष्ण ने ही आत्मस्वरूप पार्थ अर्जुन के समक्ष किया, जो सूर्य में अग्नि रूप में है और चंद्रमा में अमृत रूप में है तथा पूर्ण निरपेक्ष रूप में सारी सृष्टि को अदृश्य रहकर समान सुख देते हैं। यह भी उनका आत्मसंयम योग है। कब, कितना, कहाँ और कब तक का भान रहता है, इसी का नाम तो आत्मसंयम है। इसी का अभाव असंयम है। भगवान कृष्ण में संयम है, जन्मजात संयम है। हिंसा और अहिंसा उनके चिंतन और प्रतिपादन का विषय कदापि नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में काफ़ी कुछ उनके जीवन में छूटता रहा है। कृष्ण जैसे जैसे बचपन से बड़े होते गए उनके जीवन में बहुत सी चीज़ें छूटती गईं। सबसे पहले उनकी माँ छूटी, फिर पिता छूटे, धीरे धीरे नंद यशोदा मिले, वो भी उनसे छूट गए। संगी साथी, यहाँ तक कि उनकी सबसे प्रिय राधा, वो भी उनसे छूट गई। धीरे धीरे गोकुल छूटा, मथुरा छूटा। श्री कृष्ण के जीवन में कुछ न कुछ छूटता ही रहा है। नहीं छूटा अगर भगवान श्री कृष्ण के जीवन से तो एक मुस्कान और सकारात्मकता। कृष्ण भगवान का जन्म हम एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। यह एक उत्सव का प्रतीक है, जहाँ पर सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, ये श्री कृष्ण भगवान से बेहतर और कोई नहीं हमें सिखा सकता है। हमें श्री कृष्ण भगवान से ये अपने जीवन में इस बात की शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए कि अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो भी हम कैसे खुश रह सकते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर मैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भावना को इस भजन के माध्यम से व्यक्त करना चाहती हूँ, जो कि इस प्रकार है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है।
करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की भी अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ में गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ में गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। तेरी प्रेरणा से अब ये सब कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। धन्यवाद।